Hello, my dear friends and my students. Today's lecture is computer application of computer from हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी डिप्लोमा सेकेंड ईयर। आज मैं पीपीटी लेके नहीं आ पाई हूँ, इसलिए पीडीएफ लेके आ रही हूँ। वेरी इजी है ये भी। देखिए, नॉर्मली हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो आज के टाइम पे लैपटॉप कंप्यूटर सब जानते हैं उनका काम किस बेसिस पे होता है, किस लिए होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल को लेके हम कंप्यूटर का यूज समझाएंगे कि किस बेसिस पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट डाटा in a prescribed form, process this data in a specified manner, and supply the result in a predefined form. The personal computer consists of a central processing unit, monitor, and keyboard, and a printer. इट्स मीन यहाँ पर हम पूरे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रिंटर। प्रिंटर हमारा नॉर्मली आप जानते हो किस लिए यूज होता है, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। अब रोल क्या है फार्मेसी का कंप्यूटर के बेसिस पे? अगर हम ये देखें तो अभी के टाइम पे कंप्यूटर हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल होते हैं फॉर मैनी इफेक्टिव चीज़ों के लिए, जैसे ड्रग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इवोल्यूशन, एनालिसिस, मेडिकेशन हिस्ट्री। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारे ट्रैवल of information. Computers and electronic device consist of the keyboard, CPU central processing unit, video virtual display unit या monitor, monitor को हम VDU बोलते हैं, printer, mouse, etc. Most actively follow the basic principle of input process output. It's mean input का मतलब हो गया हमने कुछ कमांड दिया कंप्यूटर को, फिर उसने प्रोसेस की, एंड प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो हमें शो हो रहा है, कंप्यूटर हमें शो करेगा, जो हमें रिजल्ट देगा। ये साइकिल है, इसी की प्रिंसिपल पे कंप्यूटर वर्क करता है। इट कैन सॉरी दिस कैन बी अ बेस्ट illustrated by an example of registration in hospital. A person, देखिए एक एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर। एक पर्सन ने अपनी हिस्ट्री बताई है, मतलब अपना नेम, एज, अपनी सारी चीजें बताई हैं। वो एक जो कंप्यूटर बैठा उसने टाइप किया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, फिर उसने टाइप करता हुआ दिखाया। बहुत विद इन अ मिली सेकेंड में ये काम हो जाता है। ओके, सॉरी। And it in hospital management of data is essential for effective retrieval of information. Data management involves the creating, modifying, deleted, adding data in patient file, using this to generate a report, and these report can shared by the many doctor for the further investigation, and they are connected through various personal and computer। कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से दे रखे हैं जो डी बेस, थर्ड प्लस एंड बॉक्स बेस प्लस होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो डाटा को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीटेड करना, रिमूव करना, एडिंग करना किसी भी पेशेंट फाइल को, तो हम यूज करते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर में इजीली होता है कि हम वन डॉक्टर टू सेकेंड डॉक्टर से पास कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इजीली पास करते हैं थ्रू अ मेल, थ्रू अ हार्ड ड्राइव, एंड थ्रू अ पीडी। अगर हम देखें कि डाटाबेस को किस तरीके से हमें बनाना, सबसे पहले हम डाटाबेस का फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें फाइल नेम, फील्ड टाइप, फील्ड ब्रेथ, यानी किसी भी कंप्यूटर में हम कुछ भी फोल्डर बनाएंगे तो फोल्डर बनाने से पहले हम उसका नेम डालेंगे, फाइल नेम, फील्ड नेम किस फील्ड की है। सेविंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम डाटाबेस को करेंगे, एंटर द डाटा इनटू द फाइल एज रिकॉर्ड। किसी भी पेशेंट के नेम से, किसी भी रिकॉर्ड के नेम से हम उस फाइल को बना सकते हैं ना, उसका नाम रख सकते हैं जिससे हमें इजीली डिटेक्ट हो जाए। अगर हम फील्ड नेम की बात करें तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 10 करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। अगर हम फील्ड टाइप की बात करें, करेक्टर अप टू 256 करेक्टर्स, न्यूमेरिकल 90 डिजिट लॉन्ग, एंड डाटा फील्ड आर 8 करेक्टर लॉन्ग्स। ठीक है। अगर हम अब यहाँ आता है कि कंप्यूटर के सर्विसेज क्या है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी पेशेंट की जो रिपोर्ट है उसको मेंटेन करना, उसको वहाँ पर सेव करके रखना। जैसे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री क्या है, करेंट ट्रीटमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या, एक्सेट्रा हिस्ट्री से रिलेटेड कितनी जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको मेंटेन करना कंप्यूटर काम है, इजीली मेंटेन हो जाता है। जहाँ पर आप रिटन वर्क में उसे मेंटेन करोगे, वहाँ पर ये कंप्यूटर वर्क इजीली मेंटेन हो जाएगा, बिकॉज आप एक पेज पे एक पेशेंट के बारे में लिखा, लेकिन फ्यूचर में उसका कुछ एडिंग हुआ, कुछ वहां से हटाना पड़ता, कट पिट हो जाती है, कुछ ऐड नहीं कर पाता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आप वहां से डिलीट करके, रिमूव करके आप दोबारा ऐड कर सकते हो।
are maintained in computer by feeding accurate data. Data is a collection of fact. Computer work as a database manager. Medline, अब Medline एक database package है जो यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पजेस के लिए, जैसे given the current information patient regarding the patient name, age, sex, room number, weight, allergies, diagnosis, and special precaution to be taken for the patient. This record can be stored in a file like a physician name file, direction file, drug interaction file, etc. इस तरीके से हम उसे सेव करके रख सकते हैं. अब इन्वेंट्री कंट्रोल पे अगर हम आए, inventory control is a very essential because it maintain the balance between a stock in hand, excessive capital investment. यानी हमारे स्टोर रूम में, हमारे हॉस्पिटल में कितना स्टॉक है और कितना मंगाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का इन्वेंट्री कंट्रोल हमारे एक इसेंशियल डाटा मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारे कंप्यूटर हेल्प करता है. कंप्यूटर हमें टाइम से पहले बता देता है कि हाँ इतना डाटा, इस मेडिसिन खत्म हो चुका है तो अभी हमें ऑर्डर देना है. अब ये सिस्टम भी टू इन्वेंट्री कंट्रोल्स को फॉलो करता है. एक पीरियडिक होता है, एक पर्चुअल्स होता है. पीरियडिक का मतलब हो गया कि आपके सिस्टम में स्टॉक है, स्टॉक लेबल है, आप चेक मैनुअली. मैनुअली का मतलब है हैंड टू हैंड चेक करें किसी बुक के थ्रू, एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड इज कंपेयर्ड विद द मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन्ड इन द कंप्यूटर. यानी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे कंप्यूटर पे, लेकिन अगर किसी स्टॉक का कम है अमाउंट तो उसे मैनुअली चेक कर लेते हैं. कंप्यूटर हेल्प इन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर टू डिफरेंट सप्लायर after checking their terms and conditions because all the entries of stock are present in it. अब पर्चुअल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करता है, सारा काम कंप्यूटर पे होता है. इन द सिस्टम कंप्यूटर टेल अस अबाउट द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑल द ड्रग बिकॉज व्हेन दे आर रिसीव्ड they are entered in the essential stock to get the current stock. As the drug are delivered to various departments, the quantities are subtracted accordingly. Such type of or deletions from the inventory balance are done with the help of database package. It means पीरियडिक का मतलब है सारा डाटा हम एंटर नहीं करते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन पर्सनल का मतलब है हम छोटे से छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, हर टाइप का अमाउंट हम कंप्यूटर में एंटर करें, जिससे करंट करंट वैल्यू हमें पता चलती रहेगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है. अब मेडिकेशन sorry, medication monitoring to meet the goal of optimum drug therapy. Medication monitoring is essential. The prescription of a particular patient received over a period of time and entered in a severs as a chronology patient drug file. It helps in suggesting a drug along with their doses schedule for medication monitoring. अब मेडिकेशन मॉनिटरिंग का मतलब हो गया कि किसी भी टाइम पे जो भी टाइप का यूज हो रहा है ड्रग, उन सब की इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन करके रखना. अगर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग है, नॉन फार्माकोकाइनेटिक ड्रग है, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, किस टाइप से यूज होने, सारी चीजें उस मॉनिटर पे एंटर करके रखना. फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें भी टू टाइप है, फार्माकोकाइनेटिक, नॉन फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, बायोबिलिटी, रेट ऑफ क्लियरेंस. अब इन सब चीज़ों के लिए एक प्रोग्राम आता है नॉन लिन. यहाँ आप देख रहे होंगे ये नॉन लिन, ठीक है. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फॉर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को इजीली हैंडल करने के लिए, ठीक है. अब नॉन फार्माकोकाइनेटिक जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इन सबको इजीली हैंडल करने के लिए टू टाइप्स बताए हैं. पहला है MEDI4. MEDI4 की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग. अब PAD, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग. ये टू प्रोग्राम्स है जो हेल्प करते हैं नॉन फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए. और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. एंड यहाँ पर एक कंप्यूटर को बेसिस लेके हम इसे समझेंगे. कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर क्लिनिकल pharmacist in drug information services. Computer aided drug design help the chemist to formulate a new drug molecule processing desired pharmacological action. It's mean एक प्रोग्राम आता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जो हमें हेल्प करता है कोई भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. These new drug molecule can generate through a graphics
by changing molecule configuration. It's mean ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ग्राफिक्स के थ्रू जनरेट होता है जिसमें मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन चेंज की जाती है, फिर अपने सुटेबल के थ्रू हम उसे चेंज कर सकते हैं. CD-ROM technologies help a lot in the evolution compact electronic libraries. Micromedics provide information of drug, their identification, poison, emergency drug, etc. in a single compact disk. It's mean CD-ROM. इस CD-ROM में हम अपना डाटा एंटर करके रख सकते हैं जिससे हमारा जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो फुल ना हो जाए. अब हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कोई CD-ROM को पूछ नहीं रहा है, लेकिन अब इस टाइम हार्ड डिस्क यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. अब लास्ट टॉपिक है डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स. In 1960, National Library of Medicine created a computerized medical information retrieval system. It's mean 1960 में National Library ने ये बनाया था मेडिसिन के लिए जो कंप्यूटर में यूजफुल था. MEDLARS यानी मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम. नाउ दे आर डेवलप फास्ट वर्किंग. अब मेडलाइन में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. इन अ डाटाबेस कंटेनर अराउंड 300 बायोमेडिकल जर्नल्स. 1966 में था ये. फिर बायोसिस आया. सिमिलरली है बायोसिस का बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट हैं जो आपके आगे स्टडी के लिए यूज होंगे. along with retrieval of medical literature, computer can be used for information on on hospital management and drug distribution. ठीक है. नॉर्मली हम देखे जाए तो यहाँ कंप्यूटर को लेके हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज कंप्यूटर पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली होती है कि कौन सा प्रोग्राम हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, क्या करना है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी. थैंक यू. स्टे हेल्दी.